सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा अपने घर में बैठकर अपने आप के लिए समय देना है। जीते जी परमात्मा का दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में कराने का वादा जो गुरु महाराज ने दिया है वो करना है। तो गुरु महाराज ने कहा आपको गिरी के अंदर की गुफा में जाने की जरूरत नहीं, आपको संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं, आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं, भूखा पैसा रहने की जरूरत नहीं। इतना सीधा और सरल रास्ता इस संसार में आप बताओ हमें कौन दे सकता है। लेकिन बाबा जय गुरु जी महाराज जैसे दयाकार जब इस संसार में आते हैं तो हम सभी बहनों के लिए, हम सभी भाइयों के लिए हित का संदेश रखकर जाते हैं और इसीलिए उन्हें परोपकारी संत कहा जाता है। बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा कि आज इस संसार में झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आप जहाँ कहीं भी जाओगे झूठ का बाजार लगा है। हर कोई झूठ की बुनियाद पर अपनी संसार की नींव रखना चाहता है। लेकिन याद रखो ये भूमि कर्म प्रधान है, या कर्म को प्रधानता दी गई है। इसलिए कहा जाता है कि कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस कर्म करे तस पर चाखा। अगर आप झूठ बोलकर, फरेब कर धोखा देकर, बेईमानी देकर अगर कोई धन कमा लोगे, पैसा कमा लोगे तो वो आपको यही भरना होगा, यही पर भोगना होगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि झूठ बोलने वाले लोगों से और झूठ बताने वाले लोगों से दूर रहो, क्योंकि वो उनके साथ साथ आपको भी उनके चपेट में ले लेंगे। तो इस पर एक छोटा सा प्रमाण मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल इस संसार में लोग झूठ के पीछे कैसे दौड़ रहे हैं और सच्चाई को देखो लोग कितना पीछे छोड़ रहे हैं। सच्चाई की कोई कीमत बता नहीं सकता, इतनी सच्चाई में ताकत होती है। एक छोटा सा प्रमाण देती हूँ कि एक बार कबीर जी जो इस तरह पर पहले संत होकर गए, उनके समय की बात है कि कबीर जी ने अपने हाथ की कारागिरी से कपास को चुना बुना और उसमें से धागे निकालकर उन्होंने एक बहुत अच्छी पगड़ी को, टोपी को बनाया और उस पगड़ी को बड़ा सुंदर तरीके से बनाया और बाजार में बेचने के लिए रख दिया। अब बाजार में बेचने के लिए रखा तो उसकी कीमत रखी 2 टका। अब सुबह से जब वो बाजार में बैठे पगड़ी को लेकर तो जो भी कोई गिराक आता था तो पगड़ी को देखकर उनके पास जाता था, पूछता था कि महात्मा जी इस पगड़ी की कीमत क्या है। तो वो बोलते थे कि 2 टका है। तो कहते थे कि अरे बड़ी महंगी है, कोई 1 टका कम कर दो। उन्होंने कहा कि देखो मैंने अपनी मेहनत का जो कारागिरी की है उसका पैसा लिया है, उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं लिया है, इसलिए इसका सौदा मैंने 2 टके में कर दिया है। अब तुम्हें जो लगे वो तुम सोचो। अब सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन उस पगड़ी को, उस टोपी को खरीदने के लिए कोई ग्राहक नहीं आया। जो कोई आता था 1 टका, 1.5 टका, आधा टका कीमत लगाकर चला जाता था। अब नाराज होकर कबीर जी जब उस पगड़ी को अपने बगल में दबाकर घर आ रहे थे तो घर जैसे आंगन में आने लगे तो पड़ोस के एक भाई ने पूछ लिया कि अरे कबीर जी रुकिए, बड़ा नाराज लग रहे हो, क्या बात है। कहने लगे कि कुछ नहीं भाई, सुबह से बाजार में पगड़ी बेचने बैठा था, कोई गिराक नहीं मिला। तो उस पड़ोसी ने कहा कि जरा दिखाइए तो सही आपकी पगड़ी कैसी है। तो उन्होंने अपने बगल से पगड़ी निकाल कर हाथ में दिया, कहा कि ये लो। तो जैसे उसने पगड़ी को देखा कहने लगे बड़ी सुंदर है, बड़ी शानदार है, और इतनी अच्छी पगड़ी कैसे दिखी नहीं, आपने क्या दाम लगाया था। तब कबीर जी ने कहा कि 2 टका लगाया था। तो इन्होंने कहा कि अच्छी बात है, आप ये पगड़ी मुझे दे दो और कल सवेरे मैं इसे बाजार में बेच के दिखा दूंगा। तो कबीर जी ने कहा कि ठीक है, जो मैं नहीं कर सका हो सके तुमसे हो जाए। तो उन्होंने वो पगड़ी उस भाई को दे दी। अब रात को उसने पगड़ी अपने घर में लेकर रख दी। सुबह हुआ, नहा धो के बाजार में बैठा। बाजार में बैठा तो वो बहुत जोर से बड़ी बड़ी आवाज में बोली लगा रहा है कि बड़ी शानदार टोपी पगड़ी है, बड़ी जोरदार पगड़ी है, बड़ी कसरत करके बुना है, यानी कि बड़ी झूठी तारीफ करने लगा उस पगड़ी की। अब उस पगड़ी की बड़ी झूठी तारीफ कर रहा था, लोग इकट्ठा हो रहे थे देखने के लिए। अब एक प्रेमी आया, उसने पूछा कि भाई पगड़ी जरा दिखाइए। देखा हाथ में बड़ी सुंदर है, बड़ी जोरदार है, इसकी क्या कीमत है। तो उसने कहा कि इसकी 7 टका कीमत है। क्या कहा कि इसकी 7 टका कीमत है। अब उस पगड़ी खरीदार ने कहा कि भाई कुछ कम कर दो, 1-2 टका। इसने कहा कि ठीक है आपके लिए मैं 6 टका कर देता हूँ। उसने कहा कि नहीं कुछ और कर दो कम। अब इसे कहा कि देखो भाई 7 टके थी, मैंने आपके लिए 6 कर दी, चलो कोई बात नहीं, अगर आपको पसंद आई है तो मैं 5 टका करता हूँ, इससे 1 रुपया कम नहीं होगा। उसने झट से अपने जेब से 5 टका निकाल कर दे दिया और पगड़ी को खरीद लिया। अब पगड़ी लेकर जब वो उछलते हुए घर आया, आते ही उसने कबीर जी के चरणों में 2
वो 5 टका रख दिया। तो कबीर जी ने देखा कि अरे तुमने पगड़ी को बेच दिया। उसने कहा कि हाँ महात्मा जी, हमने पगड़ी को बेच दिया। कहने लगे इतने जल्दी, और वो भी कितने में? कहने लगे कि पूरे 5 टके में बेचे हैं। तो कबीर जी ने जैसे ही सुना कि पूरे 5 टके में बेची है, तो उनके मुख से रहा नहीं गया। अनायास एक ऐसा शब्द निकला जो आज के समय के हम सभी भाई बहनों के लिए लागू होता है। उन्होंने देखा, मन में सोचा कि 2 टके में मैंने कल पूरा दिन बेचा, किसी ने खरीदा नहीं, क्योंकि सच्चाई के साथ बेच रहा था, तो किसी ने इसकी परख नहीं की और इसने झूठ लगाकर इसको बेचा है, तो 5 टके में बेचकर आया। तो कहने लगे कि सच गया पाताल में, झूठ रहा जग छाए। उन्होंने कहा कि सच गया पाताल में, झूठ रहा जग छाए। 2 टके की पगड़ी 5 रुपए में बिका है। उन्होंने उस भाई से कहा कि झूठ इतना पाताल में सच इतना पाताल में चला गया है कि झूठ को लोग आज सर पे रखे पूरे जग में घूम रहे हैं, और झूठ के